नमस्कार, राम राम दोस्तों। आप सबका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। मतदान तो हो गया है, लेकिन अब मतगणना होनी बाकी है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। राजस्थान विधानसभा में कुल 199 सीटों पर मतदान 25 दिसंबर को हुआ है और 3 दिसंबर को 199 सीटों पर मतदान के बाद मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान में किस किस सरकार बन रही है। आज हम बात कर रहे हैं नागौर जिले की। नागौर जिले में 10 विधानसभा है, जहां पर 10 विधानसभा में नागौर, मेड़ता, खींवसर, लाडनू, परबसर, मकराना, नावा, डीडवाना और खींवसर व मेड़ता विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और इन सीटों पर 3 दिसंबर को फैसले आना है कि 3 दिसंबर को कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करता है। नागौर जिले की कुल जनसंख्या और मतदाताओं की बात करें तो नागौर जिले में कुल मतदाता 26,84,753 मतदाता है, जिनमें पुरुषों मतदाताओं की बात करें तो 13,88,468 मतदाता है और महिला मतदाता 12,96,270 है। साथ ही नागौर जिले में कुल 2,521 बूथ बनाए गए थे, जिनमें 1,212 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। साथ ही 280 बूथ वीडियोग्राफी हुई है। साथ ही 2,510 दिव्यांग बूथ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि नागौर विधानसभा जो सीट है वहां पर इतने दिनों तक त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन मतदान के बाद स्थिति साफ हो गई है और मतदान के बाद जो अब मतगणना होगी उनमें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर नागौर विधानसभा सीट से भाजपा ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि ये नागौर की सीट है और नागौर की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर मिर्धा परिवार के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों द्वारा मिर्धा परिवार को चुनाव मैदान में उतारा है और 3 दिसंबर को ये नतीजे अब आने हैं। भाजपा ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ही मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। नागौर सहित फलोदी सट्टा बाजार, नागौर सट्टा बाजार और मुंडवा का सट्टा बाजार, इस और बताया जा रहा है कि दोनों ही जो प्रत्याशी है उनकी टक्कर बताई जा रही है और अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किसका पलड़ा इस समय भारी है। भाजपा से डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी इस चुनाव मैदान में जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा भी अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। ये तो 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद स्थिति साफ होगी कि किसके पलड़े में गोल गिरती है और कौन इस नागौर की सीट पर, विधानसभा सीट पर बैठता है। नागौर के अंदर जो मतदान हुआ है उसमें भी काफी रोचकता देखी गई। इस बार मतदान बड़े उत्साह के साथ हुआ है और बड़ी संख्या में जो महिलाओं ने भी मतदान किया है। जो सीट है नागौर विधानसभा सीट है वो राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हॉट सीट इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर मिर्धा परिवार के ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये 3 तारीख को पता चलेगा कि नागौर की सीट है वो किसके खेमे में जाती है। हबीबुर रहमान जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय टाल ठोका था, लेकिन उनकी स्थिति अब मतदान के बाद पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब स्थिति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, जो 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसने नागौर विधानसभा सीट पर अपनी बाजी मारी है।